हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का कीप प्रैक्टिसिंग 2.0 यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12 और 13 फरवरी के डेली करेंट अफेयर एमसीक्यू, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड अभी तक अगर आपने हमारे चैनल कीप प्रैक्टिसिंग 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, और हमसे जुड़ने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं जीए बाई शुभम टेलीग्राम चैनल। एंड आज का पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड रेडियो डे इज सेलिब्रेट एनुअली ऑन विच डे? तो किस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे? तो ये मनाया जाता है 13 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे। एंड इस साल थीम है वर्ल्ड रेडियो डे का रेडियो एंड ट्रस्ट। ये है थीम वर्ल्ड रेडियो डे का। एंड द नेशनल वुमेन्स डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? तो किस दिन मनाया जाता है नेशनल वुमेन्स डे? तो ये 13 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल वुमेन्स डे। एंड बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व किया जाता है सरोजनी नायडू जी का, जो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी एंड पोएट थी। इनके बर्थ एनिवर्सरी को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल वुमेन्स डे के रूप में 13 फरवरी को। एंड द नेशनल प्रोडक्टिविटी डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर ऑन विच डे? तो किस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल प्रोडक्टिविटी डे? तो ये 12 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। एंड इस साल थीम है इसका सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी। एंड वीक भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक। तो ये है 12 फरवरी से 18 फरवरी तक हम ऑब्जर्व कर रहे हैं नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक। And FICCI Cascade has dedicated which day to observe as the Anti-Smuggling Day every year starting from 2022? तो किस दिन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एंटी स्मगलिंग डे? तो ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं 11 फरवरी को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एंटी स्मगलिंग डे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। And which day of the year is marked as National De-Worming Day in India? तो नेशनल डी वार्मिंग डे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं किस दिन? तो ये 10 फरवरी को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं नेशनल डी वार्मिंग डे। And N. Chandrasekaran has recently been re-elected as executive chairman of which company? तो किस कंपनी के एन चंद्रशेखरन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं फिर से? तो ये री इलेक्ट हुए हैं टाटा सन्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में एन चंद्रशेखरन फिर से। नेम द प्रोग्राम लॉन्च बाय नाबार्ड टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग? तो नाबार्ड ने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया जो प्रमोट करेगी नेचुरल फार्मिंग को? तो ये है जीवा प्रोग्राम, जो प्रमोट करेगी नेचुरल फार्मिंग को। एंड नाबार्ड इसके तहत 50,000 पर हेक्टेयर देगा जीवा प्रोग्राम के तहत किसानों को। एंड विच कंट्री हैज टॉप्ड द EIUS 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स? तो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में कौन सी कंट्री टॉप की है? तो ये कंट्री है नॉर्वे टॉप की है। यहाँ पे 9.75 स्कोर के साथ 10 में 9.75 स्कोर किया है नॉर्वे ने एंड टॉप की है। और वहीं पे इंडिया की रैंक देखें तो ये 46 रैंक है इंडिया की ओवरऑल 167 नेशन में। तो 167 नेशंस में इंडिया का 46 पोजीशन रहा है। एंड इंडिया का स्कोर रहा है 10 में 6.91 स्कोर रहा है इंडिया का। एंड बॉटम पोजीशन पे है अफगानिस्तान, है बॉटम पोजीशन पे। एंड टॉप किया है नॉर्वे ने डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में। And which country hosted the One Ocean Summit organized in February 2022 in collaboration with World Bank and UN? तो वर्ल्ड बैंक एंड यूएन के कोलेबोरेशन से किस कंट्री ने होस्ट किया है वन ओशियन समिट, जो फरवरी में ऑर्गेनाइज हुआ है? तो ये फ्रांस ने होस्ट किया है वर्ल्ड बैंक एंड यूएन के साथ मिलके वन ओशियन नेशन। एंड यहाँ पे चेयरमैनशिप कर रहे थे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। ये यहाँ पे चेयरमैनशिप कर रहे थे वन ओशियन समिट का। And the Indian Air Force will be participating with which of its aircraft to showcase in Singapore Air Show 2022? तो सिंगापुर एयर शो 2022 में इंडियन एयरफोर्स द्वारा कौन सा एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहा है?
तो ये है तेजस पार्टिसिपेट करेगा सिंगापुर एयर शो में इंडिया की तरफ से। एंड ये कौन सा मॉडल है, तो तेजस MK1 AC है जो कि पार्टिसिपेट करेगा सिंगापुर एयर शो में। एंड ये चलेगा आपका एयर शो 15 से 18 फरवरी तक चलेगा 2022 में। और इसके लिए तेजस गया है सिंगापुर एयर शो 2022 में। And what is the length of rail cum road bridge which was recently inaugurated over river Ganga by Union Minister Nitin Gadkari in Bihar मुंगेर? तो मुंगेर में ये उद्घाटन किया यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने रेल कम रोड ब्रिज का। तो इसकी लेंथ क्या है, तो इसकी लेंथ है 14.5 किलोमीटर है इसकी टोटल लेंथ। एंड इसमें कितना लगा है पैसा, तो इसमें लगा है 696 करोड़ लगा है टोटल रेल कम रोड ब्रिज में। और इसका उद्घाटन किया है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने। एंड आप लोग याद रखना कि ये मुंगेर में बना है ब्रिज, बिहार में। And name the scheme launched by Ministry of Social Justice and Empowerment for Welfare of Transgender Community and the Beggars। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड बेगर्स के लिए स्कीम लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा। तो वो कौन सी स्कीम है, तो ये स्माइल स्कीम लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा ट्रांसजेंडर एंड बेगर्स के लिए। तो ये स्माइल का आपको फुल फॉर्म हो जाएगा सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवहुड एंड इंटरप्राइजेस। तो ये हो जाएगा स्माइल का फुल फॉर्म। एंड मिनिस्ट्री ने इसके लिए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने इसके लिए अमाउंट एलोकेट किया है वो 365 करोड़ है। और इसकी पीरियड रहेगी 2021 से 22 से 25 से 26 तक इसकी पीरियड रहेगी जिसमें ये खर्च किए जाएंगे पैसे। And how much amount of fund allocated to scheme of राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम which has been extended for 5 years from 2021 to 2026। तो 5 सालों के लिए एक्सटेंड किया गया है राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम को। तो ये 2021 से 2026 तक हो गया है। तो इसके लिए अमाउंट कितना दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये 2710.65 करोड़ ये दिया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम में। And which tunnel in India has been recognized as the world longest highway tunnel above 10,000 feet by World Book Records? तो ये कौन सा टनल है जो रिकग्नाइज किया जा रहा है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल के रूप में, जो 10,000 से भी ज्यादा ऊंचा है। एंड ये है अटल टनल है जो बना है हिमाचल प्रदेश में। अटल टनल जिसे सर्टिफाइड किया गया है वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड के द्वारा, जो कि 10,000 से भी ज्यादा ऊंचा है हाईवे। एंड ये बन गया वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। एंड व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ राहुल बजाज हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली? तो राहुल बजाज का हाल ही में निधन हो गया। तो ये किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे राहुल बजाज। एंड ये चेयरमैन रह चुके हैं, फॉर्मर चेयरमैन बजाज ऑटो के। एंड इनका निधन हो गया 83 में। एंड ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे। एंड थैंक यू गाइज, इतने ही क्वेश्चन थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब।